एक्सक्यूज मी। अरे फाटक साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। वीणा, वीणा, हाँ, ये महिला सहायक संघ के सेक्रेटरी फाटक साहब। नमस्ते। नमस्ते। मेरी बीवी वीणा। अच्छा, ये मेरा छोटा भाई नंदन और उसकी बीवी नेत्रा। नमस्ते। जी नमस्ते। अरे आप कुछ चाय कॉफी लेंगे? जी नहीं, शुक्रिया। नहीं नहीं, कुछ तो लेना होगा आपको। मैं अभी लाती हूँ। नहीं। माँ जी है? हाँ हाँ है ना, आप बैठिए बैठिए प्लीज। अच्छा। प्लीज प्लीज चलो। फाटक साहब, आप जानते हैं ना मैंने आज आपको यहाँ किस लिए बुलाया? जी जी। आप माँ को कन्विंस करेंगे कि उनकी आपके संस्था को कितनी जरूरत है। वाकई है मंदार सर, वाकई है। इससे पहले भी मैं एक बार दीदी से रिक्वेस्ट करने के लिए आया था। आप यदि इस काम में कामयाब हो गए तो आपकी संस्था को मैं मुंह मांगा डोनेशन दूंगा। थैंक यू मंदार सर। पर यदि नाकाम रहे तो उस आश्रम पे मैं बुलडोजर चला दूंगा, क्योंकि माँ अगर इस घर में नहीं रही तो उस आश्रम की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मंदार सर। गुड। मंदार, माँ, फाटक साहब आए आपसे मिलने। मैं इनके चाय नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? बैठिए फाटक साहब। फाटक साहब, दीदी। जी। अब आपको बाबू नाम से पुकारना मुझे अच्छा नहीं लगता। उस वक्त की बात अलग थी, हम दोनों एक ही संस्था में काम कर रहे थे। आज भी हम एक ही संस्था में काम करते हैं दीदी। आप पहले बैठिए तो सही। क्या हुआ है ना दीदी, कल ही हमारे कार्यकारिणी की बैठक हो गई है और उसमें यह फैसला हो चुका है कि आपको संस्था का अध्यक्ष बनाया जाए। मुझसे पूछे बगैर? आपसे क्या पूछना है दीदी, संस्था आपकी है, आपकी वजह से तो गंगूताई महिला आश्रम खतरे से बाहर आ गया है। मैंने उस दिन आपको फोन पे साफ लफ्जों में कह दिया था कि मेरा उस आश्रम से अब कोई लेना देना नहीं है। वो सारा काम मेरा बेटा मंदार देखता है। जी जी, और मंदार साहब आपके आज्ञा के बाहर नहीं है, ऐसा आप ही ने कहा था लास्ट मीटिंग में। बिल्कुल कहा था, लेकिन मैंने उसे उस बंधन से आजाद किया है, या यूं समझ लिए मैंने अपने आप को उस बंधन से आजाद किया है। जी जी, वो मैं जानता हूं ना दीदी। क्या जानते हैं आप? यही कि आपने घर संसार की सारी जिम्मेदारियों से रिटायर होने का फैसला किया है। बहुत खूब दीदी, बहुत खूब। ये आपको किसने, मंदार ने बताया? जी जी, उन्होंने मुझे ये खुशखबर दी। दीदी अब तो हम आपके अनुभव का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। हाँ? दीदी, ये गृहिणियों ने रिटायर होने का आपका ये फैसला है ना, ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। हम ना इसको देश के कोने कोने तक लेके जाएंगे। आगे चलकर इस मुद्दे पर आप इलेक्शन भी लड़ सकती है दीदी। दीदी, आपका नाम है ना आसमां तलक पहुंच सकता है। पहले आप बैठिए तो सही। जी जी जमीन पर उतर आइए जी जी। और गौर से सुनिए मैं क्या कहने जा रही हूँ। रिटायर मैं इसलिए नहीं हो रही हूँ कि मुझे इलेक्शंस लड़ने हैं। रिटायर होना ये मेरा निजी मामला है। हाँ ठीक है दीदी, लेकिन अपना पूरा समय तो आप समाज सेवा में बिताएंगी। वो अभी तक मैंने तय नहीं किया है, और अगर तय किया भी आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। जी क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मैं इस शहर में नहीं रहने वाली। जी कहाँ जाएंगे आप? ये सब कुछ आपको बताना मुझे जरूरी नहीं लगता। ये लेकिन ठीक नहीं है दीदी। अगर आप घर छोड़कर चली गई तो आपके बहू बेटों का क्या होगा, आपके पतिदेव का क्या होगा? ठीक है हमारी संस्था की न सही, लेकिन आपके पतिदेव और बहू बेटों की तो कुछ सोचिए। मुझे जो कुछ भी कहना था आपसे मैं कह चुकी हूँ। ठीक ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। मिस्टर फाटक, जी दीदी। मैंने आप में हमेशा अच्छा और सच्चा कार्यकर्ता देखा है, जो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। सावधान रहिएगा, राजनीति आपका स्वभाव नहीं है।
माफ करना दीदी, माफ करना। ये सब मैं मजबूरी से बोल रहा था। सिर्फ आपके बेटे के कहने पर और हमारे संस्था की भलाई के लिए मुझे ये सब बोलना पड़ा। लेकिन अच्छा हुआ जो मैंने कह दिया, नहीं तो मुझे कैसे पता चलता कि आप कितनी महान हैं। दीदी दीदी, अब मैं सच सच बोलता हूँ, ये हमारे कार्यकारिणी की बैठक, उसमें आपको अध्यक्ष बनाने का फैसला, ये इलेक्शन की बातें, ये सब झूठ था, सब झूठ था। लेकिन इसको सच मानकर अगर आप अपना रिटायर होने का फैसला बदल देती, तो हमारे मन में आपके प्रति जो आदर है, जो इज्जत है, वो जलकर खाक हो जाती। आज के बाद आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा मैं। आपको पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी, मुझे माफ कर देना। ठीक है बाबू, उठो उठो उठो, अपने आप को संभालो बाबू। माफ करना दीदी, चलता हुआ। बाबू, जिंदगी में हमेशा अपने सिद्धांतों पे कायम रहना सीखो। जी दीदी, चलता हूँ।